बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने 2023 को तुर्की के लिए अहम तरीन साल करार दे दिया। उर्दुगान का कहना था कि 2023 में तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। इस्लाम दुश्मन ताकतों ने 1923 में मुआहदा लौज़ान के जरिए खिलाफत उस्मानिया का खात्मा करके तुर्की को अपाहज कर दिया था। अब उर्दुगान की जानिब से दोबारा खिलाफत उस्मानिया की बहाली का इंदिया दिया गया है, जिससे आलमी ताकतों के कान खड़े हो गए हैं। जबकि यूक्रेन रूस के दरमियान जारी जंग में तुर्की का क्या अहम तरीन किरदार है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, मौजूदा आलमी सूरत हाल में मुआहदा लौज़ान पर दोबारा डिस्कशन शुरू हो चुकी है। दूसरी जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया यानी तुर्की तहलील कर दिया गया था। मगरिब के पैदा करदा हालात के पेश नज़र जदीद जमहूरी तुर्की के बानी अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से 1923 में एक मुआहदा लौज़ान पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई थी और तुर्की ने तीनों बरे आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। मुआहदा लौज़ान 100 साल पर मुहित था, जो कि दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ बड़ी घिनौनी साजिश थी, जिसके बड़े गहरे मनफी असरात पड़े जो आज भी मुसलमान महसूस करते हैं। 2023 में यह मुआहदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मुअस्सर हो जाएगा। मुआहदा लौज़ान दरअसल है क्या और इसके तुर्की पर क्या असरात मुरतब हुए और मगरबी ताकतें 2023 आने से कबल ही खौफजदा क्यों हैं, और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने अपनी तकरीर में 2023 का जिक्र करते हुए ये क्यों कहा कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही कि मुआहदा लौज़ान जंग अजीम अव्वल की फातेह कुव्वतों के दरमियान तय पाया था। इस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातेह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुकी थीं। इन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और जालिमाना शराइत मुआहदा लौज़ान में शामिल करवाई थी, जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया था। मुआहदा लौज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म और सुल्तान को उनके खानदान समेत तुर्की से जिला वतन कर दिया गया था। खिलाफत की तमाम ममलूकात जब्त कर ली गई थी, जिनमें सुल्तान की जाती अमलाक भी शामिल थी। तुर्की को सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से उसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया कि तुर्की पेट्रोल के लिए अपनी सरजमीन पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी जरूरियात का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। बास्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहां से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। नाज़रीन इकराम, हर दौर में बड़ी ताकतें मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करती रही हैं। गौर तलब बात यह है कि बास्फोरस की समंदरी बहरे अस्वद, बहरे मरमरा और बहरे मुतवस्सत का लिंक है और उसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यह आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर सुएज के हम पल्ला करार दी जाती है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान एक से जायद बार वाजे कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जिसे यूरोप का बीमार मर्द कहा जाता था, बल्कि हम अपनी जमीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और नई नहर भी खोद रहे हैं जो बहरे अस्वद और मरमरा को बाहम मिलाकर मरबूत कर देगी और उसके बाद तुर्की यहां से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा। नाज़रीन इकराम, इस सूरत हाल से सारी कहानी वाज़ेह हो जाती है कि मगरिब क्यों तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान का इतना सख्त दुश्मन बना हुआ है, जबकि तुर्की में होने वाले रेफरेंडम में सदारती निजाम के लिए तैयब उर्दुगान ने क्यों कोशिश की। यकीनन तैयब उर्दुगान तुर्की के लिए एक ताकतवर और मुनज़्ज़म सदर लाना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि 2023 में मुआहदा लौज़ान गैर मुअस्सर हो जाने के बाद
तुर्की में अमरीकी तर्ज पर सदारती इख्तियारात से लेस तुर्क फौज का कमांडर इन चीफ और कौम का एतमाद रखने वाला सदर होना चाहिए, जो तुर्क कौम को उसका आबरूमंदाना मकाम दिला सके और उम्मत मुसलमा को फ़आल और दीगर अक़वाम के मुकाबिल लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके, जो आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत और हिम्मत रखता हो। नाज़रीन इकराम, हाल ही में सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि नामुमकिनात और मुश्किलात के बावजूद तुर्की ने एक अजीम फतह हासिल की। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में तुर्की ने लोज़ान का मुआहदा किया, जिससे जदीद तुर्की की बुनियाद रखी गई और आज तुर्की एक जदीद और मजबूत जमहूरी मुल्क के तौर पर आलमी बिरादरी की सफ में खड़ा है। लोज़ान का मुआहदा को 98 बरस मुकम्मल होने पर अपने एक बयान में सदर उर्दगान ने कहा कि 2023 में लोज़ान मुआहदे की 100 साला तकरीबात मनाई जाएंगी। माजी के मुकाबले में आज का तुर्की मुआशी, अस्करी और सियासी और सफारती सतह पर मजबूत और खुशहाल मुल्क बन गया है। हम अपने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी को नाकाम बनाने की तमाम कोशिशों को शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की धमकियों की जुबान का मुंह तोड़ जवाब देगा। वाज़ेह रहे कि 1923 में तुर्की ने जंग अजीम अव्वल के इख्तिताम पर लोज़ान मुआहदा किया था। ये मुआहदा तुर्की और बरतानिया, फ्रांस, इटली और यूनान और उनके इत्तेहादियों के साथ था, जिसमें 1920 के सेवरस मुआहदे को खत्म करके नया मुआहदा किया था। मुआहदा सेवरस की रूह से सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ जज़ायर यूनान के हवाले कर दिए गए थे। तुर्की के माली वसाइल 3 मगरबी मुल्कों बरतानिया, फ्रांस और इटली के हवाले कर दिए गए थे। नाज़रीन इकराम, तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दगान एक इस्लाम पसंद लीडर हैं, जिन्होंने यूरोपीय माहौल में ढले तुर्कों को आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ राग़िब किया। ड्रामा इर्तुगरुल गाजी एक तहरीक की शक्ल में इनकलाब बर्पा कर सकता है और इन हकायक के पेश नज़र 2023 के बाद तुर्की मुस्लिम उम्मा के लिए एक मर्तबा फिर अहम किरदार अदा कर सकता है। इसको इस तनाजुर में देखा जाए कि यूरोप को तुर्की की तरक्की आंख नहीं भाई, इसके बावजूद तुर्की की तरक्की अपनी मिसाल आप है। तुर्की में आबनाए बासफोरस पर कायम बासफोरस पुल एशिया को यूरोप से मिलाता है। यूक्रेन की जंग से पहले तुर्की बहरान से बहरान की तरफ झुक रहा था। उसकी मईशत में बड़े मसाइल थे। इसके अलावा उसके पास शाम में अपने किरदार के लिए कोई मंसूबा नहीं था और उसने महसूस किया कि जब तक अमरीकी सदर जो बाइडन इक़्तिदार में रहे, उसके पास अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात की तरफ वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब यूक्रेन ने तुर्की को बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के पोकर टेबल में वापस आने का रास्ता दिया है। यूक्रेन में तनाज़ा अंकरा के लिए एक मौका है, क्योंकि तुर्की पिछली दहाई के दौरान कई ममालिक अलग होकर रहा है। उसने इसराइल के नाजी दौर के जर्मनी से मुआजना करके और हमास की पुष्टपनाही करके न सिर्फ इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसने यूनान, कब्रस, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, आर्मीनिया और बहुत से दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचाया। सदर रजब तैयब उर्दगान के दौर में जारहाना मौक़िफ़ खित्ते और दुनिया को तुर्की को संजीदगी से लेने पर मजबूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। नजरिया यह था कि अगर तुर्की धमकी देता है और दूसरे ममालिक पर हमला करता है तो उसे इज्जत मिलेगी। तुर्की के यूक्रेन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये यूक्रेन को अपने नए मुसल्लह ड्रोन फरोख्त कर रहा है। इन ड्रोन्स ने यूक्रेन को इस वक्त अपनी फिजाई कुव्वत बढ़ाने का मौका फराहम किया है। जब यूक्रेन मगरबी ममालिक से नए जंगी तैयारे खरीदने से कासिर था, तुर्की के ड्रोन्स मुबैना तौर पर गुज़श्ता हफ्तों में रूस के खिलाफ मैदान जंग में इस्तेमाल किए गए। इसकी अफादियत अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो बात वाज़ेह है वो ये है कि यूक्रेन ने तुर्की से हिमायत की अपील की है और तुर्की ने जंग बंदी की हौसला अफजाई के लिए रूस का रुख किया है। इसराइल के साथ साथ तुर्की उन ममालिक में से एक है जो मॉस्को और कीव से बात करने के कायल दिखाई देते हैं और दोनों तरफ से एहतराम का इजहार करते हैं। जहां अंकरा ने मशरिक़ वुस्ता और यूरोप के कई ममालिक को नाराज किया, वहीं उसके मॉस्को और यूक्रेन के साथ साथ एशियाई ममालिक के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इसका मतलब यह है कि तुर्की मौजूदा तनाज़े को इन मसाइल पर कुछ फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी उसे परवाह है। ये देखना बाकी है कि यूक्रेन को ड्रोन फरोख्त खरीदता रहेगा
बड़ा नुक्ता यह है कि अन्करा किसी किस्म के मायदे में सालसी के काबिल हो सकता और अगर उसे मुस्बत किरदार अदा करते देखा जाए तो वो इस किरदार को अमेरिका और मगरिब के मुतालिबात से फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।